चैप्टर 2 है ये। और इसमें पढ़ाएंगे हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कौन कौन सा डिवाइस रहेगा, क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं, लेकिन और भी थोड़ा गहराई से जानेंगे ताकि जब क्वेश्चंस वगैरह आता है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम आसानी से निकाल सके। ठीक है, उसी का उद्देश्य है कि डिटेल से बताना है, डिटेल से पढ़ाना। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, परिचय, है कि नहीं। लिखो वह उपकरण या वह डिवाइस जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से आंकड़े एवं निर्देश आंकड़े एवं निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं। इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और क्या क्या हो सकता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और प्रिंटर नहीं, प्रिंटर आउटपुट होता है। और हो गया टैब पेन, जिसका अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ईटीसी। आउटपुट डिवाइस के बारे में भी लिखा देते हैं। इसका हो गया आउटपुट डिवाइस का इंट्रोडक्शन लिखो। वह डिवाइस जिसके माध्यम से इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होकर बाहर निकलते हैं, वह आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। वह आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और क्या क्या से निकलता है, मॉनिटर हो गया, ईटीसी कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम आउटपुट और इनपुट के बारे में सीख रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जिसके माध्यम से आंकड़े एवं निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया स्कैनर, हो गया, है ना। ये सब क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डाटा या निर्देश जो भी होता है उसको हम लोग इनपुट करते हैं। आउटपुट वह डिवाइस जिसके माध्यम से इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होकर बाहर निकलते हैं, वह आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंट होकर बाहर निकलता है, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ईटीसी। जो भी हम यहाँ इनपुट करेंगे वो वहाँ पर आउटपुट देता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालांकि उसका चित्र नहीं बताएंगे, या चित्र में भी देख सकते हो तुम लोग। ऐसे नॉर्मली कुछ कुछ चीज़ है उसके बारे में लिखा देते हैं हम, ताकि मालूम चले कि ये आपका इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है इनपुट डिवाइस, जिसका नाम हम लिखा देते हैं और कुछ कुछ काम भी बता देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लिखो ऑल इनपुट डिवाइसेस लिस्ट। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। नंबर 1 कीबोर्ड। नंबर 1 कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में मालूम है, जो हम लोग के सामने में है, उसके बारे में बताने का नहीं है। MOUS, माउस। माउस के बारे में जानकारी है। माउस में कितना बटन होता है। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल, TRAC, ट्रैक बॉल।
ठीक है। ये ट्रैक बॉल क्या काम करता है और कैसे काम करता है? ट्रैक बॉल कहीं कहीं पर ऐसे मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा, वो माउस के अंदर में ही आता है, वो हाथ से घुमाया जाता है सिर्फ। जैसे कहीं कहीं पर एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे तो नहीं, अल्ट्रासाउंड होता है, या कुछ डॉक्टर के यहाँ पर देखा जाएगा तो वहाँ पर एक बॉल्ब टाइप का कुछ होता है, वो लोग के पास भी वो लोग यूज करता है, तो अलग अलग जगह में यूज होता है। उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। नंबर 4, जॉयस्टिक। इसका भी नाम, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन में काम करता है। जैसे बड़े बड़े लैपटॉप वगैरह में आता है, उसके साथ में एक स्टिक आता है, तो उसके थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन, जहाँ भी स्क्रीन टच डिवाइस होता है उसमें वो यूज होता है। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, डिजिटाइजिंग टेबल, डीजी डिजिटाइजिंग टैबलेट। नंबर 6, स्कैनर। नंबर 7, डिजिटल कैमरा। नंबर 8, MICR। इसका फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नंबर 9, OMR। सुनिए, OMR सीट पर होता है ये। हाँ, तो वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एग्जाम होता है इसमें भी, ऑप्टिकल मार्क। नंबर 10 हो गया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हम लोग बड़े बड़े मॉल सब में देखते हैं ना, वो लोग स्कैन करता है कपड़ा सब में, वो हो गया OCR, उसको बोलते हैं। ठीक है, उस डिवाइस को। और ये OMR डिवाइस जो होता है वो ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस में होता है। जो भी हम लोग वैकेंसी में कोई एग्ज़ाम वगैरह जाते हैं, तो अभी तो कंप्यूटर में होता है, लेकिन ORM सीट में भी होता है। लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन, ये भी काम करता है। नंबर 12, बार कोड, BCR इसको बोलते हैं। और नंबर 13 हो गया टच स्क्रीन। ये सब सब इनपुट डिवाइस है। नंबर 14 हो गया वॉइस। नंबर 15 हो गया वेब कैमरा। नंबर 16 हो गया वीडियो कैमरा। नंबर 17 हो गया, एक लिख देते हैं, फिंगर स्कैनर। ठीक है, ये सब कुछ तो डिवाइसेस है जो हमारा इनपुट करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें से कोई भी परीक्षा में पूछा जाए तो ये मालूम रखना है कि ये इनपुट डिवाइस कहलाता है। अभी देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस में कुछ लिस्ट है। लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस दिखा दिए, यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर। नंबर 2 हो गया प्रिंटर। नंबर 3 हो गया प्लॉटर। नंबर 4 हो गया PLO, स्पीकर। 5 नंबर लिखो LCD, LIQUID, लिक्विड। CRY, क्रिस्टल डिस्प्ले। नंबर 6 हो गया CPR। कंट्रोल। कौन सा ये खरीदना चाहिए, LCD खरीदना चाहिए कि CTR वाला खरीदना चाहिए? दोनों स्क्रीन ही है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये कंट्रोल रे ट्यूब, ये किरण के माध्यम से होती है, और वो होता है हमारा लिक्विड के माध्यम से होता है।
हाँ, दोनों स्क्रीन ही आउटपुट देने का काम करता है। थोड़ा सा हम इसमें बताएंगे मॉनिटर के बारे में, ठीक है। मॉनिटर में क्या क्या होता है। मॉनिटर में रेजुलेशन होता है। रेजुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं। हम इसमें यदि दिखाने का प्रयास करेंगे तो मालूम चलेगा। ये डिस्प्ले हमारा है। देखो यहाँ पर जो हम डिस्प्ले ऑन किए हैं ना, अभी हम शो ऑन टू कर दिए हैं। मल्टीपल डिस्प्ले हमारे पास में है, दो डिस्प्ले, तो हम ऑफ कर दिए हैं वन को ऑफ कर दिए हैं। अभी दिखाई दे रहा है। अभी टू को शो किए हैं, इसी वजह से ये हमारे पास शो नहीं हो रहा है। अगर तुम अपने कंप्यूटर में चेक करोगे ना, तो डिस्प्ले जो भी है, डिस्प्ले में रेजुलेशन होता है, और वहाँ से हम लोग रेजुलेशन को आगे पीछे करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। तुम लोग अपना चेक कर सकते हो। रेजुलेशन मीन्स क्या होता है। रेजुलेशन हमको पूरा पूरा चित्र दिखाने का काम करता है। यदि हम रेजुलेशन यहाँ पर कम करते हैं ना, इतनी बड़ी स्क्रीन में ये मेरा पूरा कंप्यूटर शो नहीं करता है। इसीलिए हम रेजुलेशन को यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, जो भी हमारा इस मॉनिटर का रेजुलेशन होगा उसमें वो फिट हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग रेजुलेशन को कवर करते हैं। हर एक मॉनिटर या हर एक एलसीडी जो भी होता है उसका हम लोग इसी टाइप से कवर करने का काम करते हैं। हाँ, नहीं तो छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, बहुत छोटा ही हमारा, जैसे इस लैपटॉप का जो साइज़ है वैसे ही वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये सब स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव वगैरह हम बताए थे, ये सब स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। एसएसडी सुनी है, रैम सुनी है। हाँ, तो वो सब जितना भी है ना, सबके बारे में बता दिए हैं। वो सब क्या है, हाँ, वो सब स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस जितना भी है ना, वो अलग होता है इनपुट डिवाइस से, और इनपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस से बिल्कुल अलग होता है। तो इनपुट डिवाइस में कभी भी कहीं से भी यदि पूछा जाएगा परीक्षा में, तो इतना सा ही पूछा जाता है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम होता है। तो सबसे अधिक तुमको ये मालूम होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन है। जैसे पूछ दिया तुमको परीक्षा में, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो तुमको यदि मालूम है, तुम पढ़े हो कभी भी, तो ये तुमको पूछा जाएगा। पूरा वर्ल्ड में इनपुट और आउटपुट डिवाइस में इतना ही पूछा जाता है, इसके अलावे और कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें तुम लोग कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि आगे जो पढ़ाएंगे हम, वो पढ़ाएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट चैप्टर।